स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। हन्तात्मज्ञासस्य धीरस्य खिलितो भोगलील्या नाही संसारवाहिकै मूढ़े से समानतः। हंता माने असल में, आत्मज्ञास से आत्म तत्व को जानने वाले का, धीरज माने धैर्यवान का, खेलता माने खेलते हुए, भोग लीला माने भोग की लीलाओं के साथ, ना ही नहीं संसार वहाई कई संसार में लिप्त, संसार को ढोने वाले, मूढ़ है अविवेकी, मोह से भ्रमित के, सह साथ समानता समानता। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने वाले स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की जगत की वस्तुओं के साथ क्रीड़ा एवं जगत को ढोने वाले अज्ञानी पुरुष का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं होता। यही वास्तविकता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। राजा जनक को भी आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है। उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि जो दिखलाई पड़ रहा है उसका वास्तविक रूप क्या है, इसलिए वे भी ब्रह्म रूप हो गए हैं। अब उनके वचनों में शिष्य जैसा दैन्य नहीं है। अब उनमें एवं अष्टावक्र में अंतर नहीं रह गया है, गुरु शिष्य का अंतर भी मिट गया है। तीसरे प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र ने व्यवहार को लेकर जो प्रश्न राजा जनक से पूछे थे, उनका स्पष्टीकरण करते हुए अब जनक विचलित नहीं हैं। वे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। जनक कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष एवं ज्ञान रहित पुरुष द्वारा किए गए कार्यों में अंतर होता है। ज्ञान रहित व्यक्ति अज्ञानी में अहंकार का अभाव होता है। वह सारे कर्म जो भी करता है वो अहंकार व स्वयं को कर्ता करने वाला मानकर करता है। इसी कारण वह अपने कर्म फल का भोक्ता हो जाता है। इसके विपरीत ज्ञानी में जो अहंकार नहीं होता है, जिसके वह कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक विवेकपूर्ण होते हैं, जिसके कारण वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता है। वह संपूर्ण कर्म ईश्वरीय कर्म मानकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अभिमान के कारण कारणवश और भोग की इच्छा से करता है, जिससे वह कर्म फल को भोगने वाला बनता है। आत्मज्ञानी इसका साक्षी दर्शक हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने प्रदान किया है उसको भोगने में कोई पाप नहीं है, अपितु उसका अपमान करना, उसके अभिमान के कारण त्याग देना भी एक पाप है। उस ईश्वर के नियम के विरुद्ध ज्ञानी सभी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है। उसे फल प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती है। वह निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा वाला कर्मयोगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अभिमान आदि नहीं होता है। मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होती। ऐसी कार्य की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी के सारे कार्य अहंकार वश होते हैं। भाव उपस्थित रहता है, राग द्वेष रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा सोचता है कि यह सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं होता तो यह कार्य ही नहीं होता है, सब व्यर्थ हो जाता है। यह संपूर्ण संसार का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारा संसार मेरे द्वारा ही गतिमान है। अर्थात वह सोचता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है, जबकि ज्ञान यह सोचता है कि संसार को चलाने वाला ईश्वर है। सारा संसार अपने विशेष नियमों के आधार पर चलायमान है। मैं नितांत मात्र हूँ, ऐसे ज्ञानी में अभिमान नहीं होता। इसी तत्व को प्रदर्शित करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूर्ख मनुष्यों के कार्यों के साथ किस प्रकार की जा सकती है। दोनों के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी मृत्युकाल में भी प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, जबकि अज्ञानी जीवित रहते हुए भी हमेशा रोता ही रोता रहता है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी वह इस सृष्टि का सबसे बड़ा धनवान होता है, जबकि अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ा भिखारी होता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, जबकि अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी सृष्टि को भी नाटक के समान मानता है, स्वप्नवत समझता है, जबकि अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी इन दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर होता है। राजा जनक
महर्षि अष्टावक्र से अपनी इसी आत्म अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं।